सभी को नमस्कार। आज हम कल वाला ही विषय मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पर चर्चा करने जा रहे हैं। कल हमने देखा कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है और उसके मापन की जो विधियां हैं उसमें रेंज क्या है और क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है। आज हम मीन डेविएशन क्या है इसको देखेंगे, जिसे हम माध्य विचलन भी कहते हैं। माध्य विचलन माध्य से सीरीज के प्रत्येक पद का समानांतर मीन होता है। मतलब ये है कि माध्य से श्रेणी के प्रत्येक पद का एक समानांतर मीन या माध्य होता है। इसलिए घोष और चौधरी ने इसके बारे में कहा है कि एक माध्य से विचलनों के योग को पदों की संख्या में भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे माध्य विचलन कहते हैं। मतलब आपका जो मीन है वहाँ से विचलनों के योग के जो पदों की संख्या है उससे भाग देने पर जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा उसे माध्य विचलन कहेंगे। अर्थात एक माध्य से सीरीज के प्रत्येक पद का विचलन निकाला जाए, फिर उसके योग को मालूम किया जाए और अंत में उस योग को पदों की संख्या से भाग दिया जाए, तो जो रिजल्ट निकलता है वही क्या कहलाता है? माध्य विचलन कहलाता है। इसकी यह विशेषता है, ये गणितीय विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है और सीरीज की प्रत्येक इकाई को लेकर निकाला जाता है और विचलन माध्य से निकाला जाता है, चाहे वह माध्य समानांतर माध्य या माध्यांक अर्थात मीन, मीडियन या मोड हो। यदि विचलन समानांतर माध्य से ज्ञात किया गया है तो समानांतर माध्य से माध्य विचलन कहते हैं, उसे समानांतर माध्य से माध्य विचलन कहते हैं। उसी प्रकार यदि विचलन माध्य या बहुलक से मालूम किया गया हो, मतलब मीडियन या मोड से मालूम किया गया हो, तो उसे क्रमशः माध्यांक से माध्य विचलन या बहुलक से माध्य विचलन, अर्थात क्या कहेंगे, मीडियन से माध्य विचलन और मोड से माध्य विचलन कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई कि इसमें केवल इतना सा है कि एक माध्य विचलनों के योग को पदों की संख्या से भाग देने पर जो भी हमें रिजल्ट मिलता है उसे माध्य विचलन कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है या प्रमाणीकृत विचलन क्या होता है। डेविएशन जो हम जब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो इस विधि का जो प्रतिपादन था वो सर्वप्रथम कार्ल पियर्सन ने किया था और ये कब किया था? 1893 में किया था। और स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा जो प्रसार के माप की अनेक कमियों को दूर किया जा सकता है। प्रसार विचलन अंकगणित के माध्य के पदों के विचलन के वर्गों के औसत का वर्गमूल होता है। फिर से सुना आप, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वह क्या होता है कि जो माध्य के पदों के विचलनों के वर्गों के औसत का वर्गमूल होता है। इसकी गणना सदैव समांतर माध्य के विचलन के आधार पर की जाती है। समानांतर माध्य अर्थात जो अपना मीन, मीडियन, मोड है उसके विचलन के आधार पर की जाती है। धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों की उपेक्षा नहीं की जाती। इसका वर्ग निकालकर सभी को धनात्मक कर लिया जाता है।
अंत में इन वर्गों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए विचलन वर्ग का मध्य मान निकालकर उसका वर्गमूल निकाल लिया जाता है। यह वर्गमूल ही क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ग्रीक वर्णमाला या अक्षर सिग्मा का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन अन्य मापों की तरह ही एक निरपेक्ष माप होता है। तुलना योग्य बनाने के लिए इसका सापेक्ष मान निकाला जाता है, जिसे हम प्रामाणिक विचलन गुणांक अर्थात कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। प्रामाणिक विचलन में अंकगणितीय माध्य जो होता है का भाग देकर प्रमाणित विचलन का गुणांक ज्ञात किया जाता है। अच्छा, प्रमाणित विचलन अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशंस की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे सैंडर्स और पिनहांस ने इनकी कुछ विशेषताएं बताई है। वह यह है कि यह सदैव धनात्मक संख्याओं के रूप में ही प्राप्त होता है। यह प्रसरण या फैलाव का माप उन्हीं इकाइयों में करता है जो मूल प्रेक्षणों या ऑब्जर्वेशन की होती हैं। मध्यमान के दोनों ओर एक प्रमाणित विचलन की दूरी पर 68% प्रकरण पाए जाते हैं। दोनों प्रमाणों के विचलन की दूरी पर x ±2 सिग्मा अर्थात 95% प्रकरण पाए जाते हैं तथा 3 प्रमाणित विचलनों की दूरी पर जिसे हम कोष्ठक में x ±3 सिग्मा कोष्ठक क्लोज 99% अर्थात अधिक प्रकरण पाए जाते हैं। इसे या तो हम यूँ कह सकते हैं, मध्यमानों के दोनों ओर एक प्रमाणिक विचलन की दूरी पर 68 प्रकरण पाए जाते हैं, 2 प्रमाणों की विचलन की दूरी पर 95 प्रकरण पाए जाते हैं तथा 3 प्रमाणित विचलनों की दूरी पर 99% या इससे अधिक प्रकरण भी पाए जाते हैं। प्रमाणित विचलन अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन प्रसरण अभिसूचक का भी कार्य करता है। अतः जितना अधिक इसका मान होगा, सैंपल का फैलाव या प्रसार उतना ही अधिक होगा। यदि डाटा में कोई प्रसार नहीं हो तो प्रमाणित विचलन क्या होगा? 0 अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? 0 होगा। तो ये सारी जो मेथड्स हैं वह क्या हुई? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की हुई, जिसमें हमने किन किन की चर्चा की? रेंज क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, फिर मीन डेविएशन क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। इसके आधार पर हम क्या देख सकते हैं? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन निकाल सकते हैं। आया आपको समझ में? ये एक शॉर्ट में बताया है। इसको वैसे हम फार्मूले के रूप में भी समझ सकते हैं। इसे हम कभी आगे के चैप्टर में समझेंगे। ओके, धन्यवाद।